हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक बार हिंदी की क्लास लेके आए। इसके पहले क्लास में मैंने आपको अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में बताया हुआ था, तो ये उसी का सेकंड पार्ट है। आज हम आपको बताएंगे घोष क्या होता है और संघोष क्या होता है। देखिए आप लोग, ऊपर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? तारत्व या प्रकम्पन के आधार पर वर्णों के भेद। वर्णों के भेद देखिए कौन कौन से होते हैं प्रकम्पन के आधार पर। सबसे पहले बात आती है हमारी घोष की। घोष को एक और नाम से जानते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको संघोष भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नाम एक ही हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए आप लोग। सबसे पहले तो घोष व ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में जीवा प्रकम्पित हो। घोष के ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में हमारी जीवा प्रकम्पित होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं, नीचे देखिए आप लोग। समस्त स्वर घोष वर्ण में आते हैं। जो हमारे स्वर हैं वो किस में आते हैं? यदि आपको कोई स्वर दे दिया जाए और कुछ उसमें व्यंजन दे दिए जाए ऑप्शन में, जो व्यंजन हमारे ना आते हों घोष में, और स्वर तो समस्त आते हैं, तो आप किस पे टिक करोगे? स्वर पे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना है। समस्त स्वर किस में आते हैं? घोष वर्ण में आते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक स्पर्श व्यंजनों का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर। ये आप लोग याद रखना। घोष में, घोष वर्ण में हमारे कौन से आएंगे? तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा जैसे का है हमारा, खा है, गा है, तो कौन सा? गा, घा, इंगा, ये लास्ट वाले। तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा हमारे किस में आएंगे? घोष में। इसके बाद देखिए इसमें और किसको सम्मिलित किया जाता है? प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ हमारे कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ होते हैं हमारे या, रा, ला और वा। अंतस्थ के अलावा एक हमारा इसमें हा भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अब बात करते हैं अघोष वर्ण क्या होते हैं। जिनके जिनके उच्चारण में जीवा प्रकम्पित नहीं होती, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण। अब देखिए अघोष वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक व्यंजनों का पहला और दूसरा वर्ण। जैसे हमारा का और खा, ये पहला और दूसरा। जैसे चा वर्ग में हमारा चा और छा, ये पहला और दूसरा है। तो यदि आपको ये दिए जाएं और कोई दूसरे ऑप्शन दे दिए जाएं, तो आप किस पे टिक करोगे? यदि पूछा जाए अघोष वर्ण कौन सा है, तो जो पहला और दूसरा वर्ण जिसमें दिखाई देगा आपका, वही ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए आप लोग, प्रत्येक ऊष्म, और इसमें किसको सम्मिलित किया जाता है? ऊष्म को। ऊष्म हमारे क्या होते हैं? ये वाली शा, शा और ये। ठीक है, लेकिन इसमें कह क्या रहा है? हा। हा को छोड़कर, क्योंकि इसको हम ऊपर घोष में शामिल कर चुके हैं, इसीलिए इसको छोड़ के ये तीन हमारे इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये आपके हो गए घोष और अघोष वर्ण। और इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था अल्पप्राण और महाप्राण। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे शब्द की। शब्द क्या होते हैं हमारे? देखिए, ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ले लीजिए कोई शब्द, जैसे विद्यालय, किताब, मिठाई आदि, ये सारे हमारे क्या हैं? शब्द हैं। अब देखिए शब्दों के भी टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार के हमारे शब्द होते हैं? देखिए आप लोग, सबसे पहले अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं। फिर दूसरा बात आती है व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद। और थर्ड वन हमारा आता है बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद। और लास्ट हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो आज मैंने आपको ये चार बताए हुए हैं। अब इसके पार्ट भी होंगे। जैसे अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद में कौन कौन से आएंगे, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद में कौन कौन से आएंगे, तो ये आप लोगों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।